हेलो एवरीवन, आज हम नरेशन की टाइप 4 यानी कि चौथी क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टाइप करा दिए थे, तो आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। टाइप 4 के अंदर हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे यदि आपका, जैसे कि हमने बताया था, यहाँ रिपोर्टेड वर्ब होती है और यहाँ स्पीच होती है। तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर इसके अंदर इंटरोगेटिव हो, यानी कि इंटेरोगेटिव केस को देखेंगे हम। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में हो तो तब यहाँ क्या बदलाव होंगे और कैसे करेंगे, तो इस रूल को हम देखेंगे। यानी कि टाइप 4 के अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि रिपोर्टेड वर्ब में जो बदलाव होगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ से है तो आस्क हो जाएगा। अगर आपका सेज है तो आपका आस्क्स हो जाएगा। विल से है तो आपका विल आस्क हो जाएगा। यानी कि जो सैड में बदलता था अब किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। और अगर सैड है, सैड टू, तो आस्क्ड हो जाएगा आपका। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका इसमें चेंज होंगे वो क्या होंगे। रिपोर्टेड वर्ब में से का आस्क हो जाएगा, सेज का आस्क हो जाएगा, विल से का विल आस्क हो जाएगा, और सेड टू का आस्क हो जाएगा। सेड या सेड टू का उसका क्या हो जाएगा, आपका आस्क्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें बदलाव होना चाहिए। फिर यहाँ जो बीच में हम डेट से जोड़ते थे, अब यहाँ डेट नहीं जुड़ेगा। यहाँ क्या है, इफ से डेट की जगह पे क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी एक बात ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम वो लेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अगर कोई डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुआ होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, फिर वो डब्ल्यू फैमिली ही कंजक्शन के रूप में आ जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम ये वाले एग्जाम्पल अभी नहीं लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब वाले ही लेंगे। तो और कोई बदलाव नहीं है, और बाकी सारे वही बदलाव है जो पहली 3 क्लासों में बताए थे। SON 123 का फार्मूला लगेगा ही, वो हमेशा ही लगता है, हमने बताया था। केवल यही बदलाव है कि जो सेड टू है वो क्या आस्क में बदलेंगे, और आपका यहाँ कंजक्शन डेट की जगह इफ और वेदर का यूज कर सकते हैं, या तो इफ या वेदर। और अगर कोई डब्ल्यू फैमिली आएगी तो डब्ल्यू फैमिली एज इट ही लग जाएगी। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, पहला कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा कि ही said to me, are you going to college? उसने मुझसे पूछा क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी होगा इस तरह, तो यहाँ सेड टू टोल्ड में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। पहला चेंज ये है, ही आस्क्ड मी। दूसरा चेंज ये है कि यहाँ डेट नहीं लगाएंगे, या तो वेदर का यूज करेंगे या इफ का, क्योंकि ये किसी डब्ल्यू फैमिली से यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे आर से शुरू हो रहा है। तो या तो इफ यूज करेंगे या आपका वेदर यूज करेंगे। और अगर यहाँ कोई डब्ल्यू फैमिली लगी होती फिर वो डब्ल्यू फैमिली एज इट ही आ जाती, लेकिन यहाँ कोई डब्ल्यू फैमिली नहीं है, तो हम मान लो इफ का यूज कर रहे हैं। यहाँ इफ या वेदर में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ जो ये आपका इंटरोगेटिव में सेंटेंस बना हुआ होता है, इसको सिंपल बनाना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव में नहीं रखना, सिंपल में रखना है। तो सिंपल कैसे बनेगा, सब्जेक्ट को आगे लेके आने के से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसका क्या है, मी, और मी का ऑब्जेक्ट होगा आई। ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब यहाँ क्योंकि ये पास्ट में है तो इस एमआर किस में बदलते हैं, वाज वन में। इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। जो पहले रूल बताए हैं वो सारे ही चलेंगे, ये बात को ध्यान रखना है। बस अब यहाँ ये ध्यान रखना है, सेड टू आस्क में बदल जाएगा और इफ से जोड़ेंगे, और जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको सिंपल बनाते हुए क्या करेंगे,
आपका सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और एग्जांपल ले लेता हूं। और एग्जांपल है जैसे राम सेड टू श्याम, यहां कोमा आ गया, हैव यू ईटन योर फूड, कि क्या तुम अपना खाना खा चुके हो या ले चुके हो। अब यहां पे क्या है, वही आ जाएगा, राम सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड श्याम, और यहां इफ आ जाएगा, इफ। अब वही यू है, सिंपल बनाएंगे तो सेकंड पर्सन किस में बदल जाएगा, श्याम में, ऑब्जेक्ट में। तो श्याम के लिए क्या लिखेंगे, ही लगा सकते हैं। और हैज हैव किस में बदलते हैं, हैड में। इफ ही हैड ईटन, और यूर का क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि सेकंड पर्सन है ये भी, हिज फूड, ये हो जाएगा। तो इस तरह इसको सिंपल बनाते हुए आप क्या है, डायरेक्ट बना दोगे, राम आस्क्ड श्याम इफ ही हैड ईटन हिज फूड। इस तरह क्या आप बनाओगे। चलिए और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, कि उसने मुझसे पूछा क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ सी सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, सी आस्क्ड मी इफ, और इफ की बजाय वेदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेदर या इफ में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, या तो वेदर लगा सकते हो आप या फिर इफ लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आप सिंपल या तो वेदर ही लगा लीजिए, क्योंकि एक से ही याद रख लीजिए, आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। या तो वेदर लगा सकते हैं या इफ। सी आस्क्ड मी दोनों ही ठीक है। इफ, अब यहाँ सिंपल करेंगे इसको तो सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। सब्जेक्ट क्या, यू सेकंड पर्सन है तो ये क्या जाएगा, मी में चेंज होगा, मी का क्या आएगा, आई। अब विल सेल किस में, वुड शुड में बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदलता, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट सी है, तो सी के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, आर। ठीक है, सी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, क्या मैं उसकी सहायता करूंगा, पास्ट में पूछा उसने। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपल बनाना है वहां पे, और यहाँ इफ लगाना है। अगर यहाँ मान लो डब्ल्यू फैमिली आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। अगर डब्ल्यू फैमिली आ जाए तो फिर आपको डब्ल्यू फैमिली का ही यूज करना, फिर इफ को यूज नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे हो, राम सेड टू मोहन, ठीक है। यहां पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वाई आर यू हैप्पी। अब यहां देखिए, अब मैंने डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू फैमिली आ जाए इस तरह, तो फिर आपको इफ और वेदर नहीं लगाना, फिर डब्ल्यू फैमिली ही लगानी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मोहन, वाई का वाई ही आ जाएगा, लेकिन इसको बनाते समय सिंपल बनाएंगे। जो ये आर आगे लिख रहा है इसको पीछे जाएगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, राम आस्क्ड मोहन वाई। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट को देखोगे, सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये ही में हो जाएगा। राम के लिए हम ही लगा सकते हैं। तो राम आस्क्ड मोहन वाई ही, और इस एम आर किसमें बदलते हैं, वाज बना, वाई ही वाज हैप्पी। इस तरह सिंपल है, कुछ नहीं है, रूल के अनुसार चलना आपको। तो यहाँ इंटरोगेटिव में आपको दो ही बातों को याद रखना है,
सबसे पहली बात तो ये है कि सेड टू आस्क में बदलेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ डेट नहीं लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। कब? जब यहाँ कोई डब्ल्यू फैमिली ना हो। अगर यहाँ कोई डब्ल्यू फैमिली इस तरह आ गई तो फिर आपका क्या है, डब्ल्यू फैमिली ही लगेगी, फिर वेदर इफ अपनी तरफ से नहीं लगाना आपको, वही डब्ल्यू फैमिली लिख देनी है। उससे नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो ये क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, डब्ल्यू फैमिली वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो मान लो आपको क्वेश्चन मार ले सेंटेंस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, तो उसे हमें सिंपल में बनाना होता है जब हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करते टाइम हमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे पीछे ले जाना। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब यू से पहले, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले। तो हम जब उसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लेके चले जाएंगे। बाकी जो रूल हमने पहले बताए थे, जैसे कि अगर ये पास्ट में है तो आपके यहाँ की वर्ब बदलती है, अगर ये पास्ट में नहीं है तो यहाँ की वर्ब नहीं बदलेगी, अगर ये प्रेजेंट में हो।